नमस्कार दोस्तों। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका प्रधानमंत्री से रील मंत्री बनने का सफर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कैसे जब से सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, उसके बाद से कैसे हमारे देश के जो पहले चौकीदार बने, फिर कुछ और बने, फिर कुछ और बने और उनके सपोर्टर्स उनको भगवान बना चुके हैं, वो भगवान अब एक इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर बनके एक घंटे में, मैं बताऊं तो उनको एक घंटे में 2 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं और उस पे उनके जो जवान हैं जो उन्होंने छोड़ रखे हैं पूरे भारत में और भारत के सोशल मीडिया पे, वो भौंकना शुरू कर देते हैं एक तरीके से कि अरे मास्टर स्ट्रोक हो गया, मास्टर स्ट्रोक लग गया। अब लेकिन आप सुनो कि ये बोलते क्या है और क्या इतना इंपॉर्टेंट वो बोलते हैं जिसको लेकर के ये लोग इतना बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया। और खुद हमारे जो प्रधान सेवक है उन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया कि हमने एक हाई पावर टास्क फोर्स बना दी। अरे भैया कर क्या रहे थे इतने दिनों से? अब आपने एक टास्क फोर्स बनाया है क्योंकि कल संसद में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, अपने इसका एनालिसिस करना जरूरी है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये बोल रहे हैं विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपको पता नहीं है किसने खिलवाड़ किया? इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस होना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं हमारे प्रधान सेवक, इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया उनको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन आप कभी नाम नहीं बताते, ना आपकी सरकार, ना आप, धर्मेंद्र प्रधान, कोई नाम नहीं बताता कि ये खिलवाड़ करने वाले हैं कौन। सुनिए। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। ये बोल रहे हैं कि हम अपनी परीक्षा पद्धति में अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, चोरी को रोकेंगे। 20 साल पहले, 25 साल पहले जो इनके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने अब रिजाइन किया, उन्होंने इसी मुद्दे पे वो नेता बन गए थे और नेतागिरी करना शुरू कर दिया था। जो हमारे प्रधान सेवक हैं उनके बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी कब हुई थी, 2000 में क्या हुआ था, कहाँ पे दंगे हुए थे, किसने कराए थे दंगे, कैसे खुल के परमिशन दी गई थी लोगों को मारने की। ये सब होने के बाद 2012 में आते हैं कि एक नया सपना दिखाते हैं दुनिया बदलने का। अब गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आप एक प्रधानमंत्री होके रील बनाने के अलावा आपको कोई काम नहीं है। यू आर नॉट टेकिंग व्हाट हैज हैपेंड सीरियसली। आपको लग रहा है कि आप रील बना के ये जो गुस्सा है बच्चे, उनके गुस्से को शांत कर दोगे। आप कनेक्ट कर रहे हो, क्या कनेक्ट कर रहे हो यार? बाय मेकिंग रील्स यू आर कनेक्टिंग टू द पीपल एंड दिस इज हाउ यू रन द गवर्नमेंट, ऑन रील्स, ऑन इंस्टाग्राम। आपको पता होगा कि नेताओं को बोला गया है कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाइए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए। दिस इज व्हाट अ नेता इज सपोज टू बी डूइंग। ये हमारे प्रधानमंत्री सिखा रहे हैं और खुद रील बना रहे हैं, रील बना बना के बता रहे हैं कि क्या होगा देश में। एक तो कल्चर ये हो गया है कि हमारे सारे नेता, आप पार्लियामेंट में जाके झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह ने हमारे सैनिक जो शहीद हुए उसके ऊपर झूठ बोला। प्रधान सेवक ने 2016 से लेके अभी तक बहुत सारी बातें झूठ बोली। आपको वो भाषण याद होगा जब इन्होंने नोटबंदी पे बोला था 50 दिन मुझे दे दो, उसके बाद मुझे फांसी पे चढ़ा देना किसी भी चौराहे पे। उसके बाद इन्होंने एक और सपना दिखाया जब 2014 में आए थे, बोले थे 5 साल में मैं पूरी दुनिया ही बदल दूंगा। आज भारत वैसे ही गरीब है, वैसे ही भूखमरी है, वैसे ही भिखमंगई है। अगर हम बात करें कि लोगों को कितनी नौकरियां आपने दी है, तो आपको बता दें कि जब कांग्रेस के समय में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% से 3% होता था, आज 5 से 6% है और 3 करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन उसके बीच आप रील बना के मैसेजिंग कर रहे हो, बता रहे हो कि एक हाई पावर टास्क फोर्स बना दिया है। कहां था वो टास्क फोर्स जब तक ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जब तक आपको ये समझ में नहीं आया कि अब तो आपकी वाट लगने वाली है।
2027 अगर हार भी जाते हैं, मुझे तो लगता है कि वो चाहते ही आपकी हार जाए योगी आदित्यनाथ, जैसा अभी चल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं हारेंगे, बीजेपी हारेगी कि योगी आदित्यनाथ हारेंगे ये तय करना, या मोदी हारेंगे ये देखना एक अलग मुद्दा होगा। लेकिन 2027 से ज्यादा 2029 की चिंता अब सताने लगी है। ये रीलबाजियां जो है ये अब पॉलिटिक्स बन चुका है, और पूरा फ्रंट से लीड कर रहे हो आप, पूरे अपने मंत्रियों को फ्रंट से लीड कर रहे हो। अब आपने जो एक नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया उस पर भी जाएंगे, वो कौन है, क्या करते थे, डंडा लेके वो भी घूमते थे कि नहीं हाफ पैंट पहन के, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये सुन लेते हैं पूरा और क्या क्या बोल रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। नंदन नीलेकनी, जिनका नाम ले रहे हैं नंदन नीलेकनी जी, ये इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं। आधार का नाम आपने सुना होगा। क्या जरूरत पड़ गई है कि आप नंदन नीलेकनी जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे उनको आज चुनना पड़ा है? आपके अपने लोग जितने भी है, चाहे वो एथनॉल एक्सपर्ट साइंटिस्ट हो, चाहे आपके जयशंकर हो, चाहे आपकी निर्मला सीतारामन हो, आपके एक भी नेता इस लायक नहीं है जो कि इसका हिस्सा बन सके। चलिए, नंदन नीलेकनी जी को लिया, लेकिन उन्होंने जो आधार दिया था वो कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस लेकर के आया था और कांग्रेस का ये आइडिया था। फिर उसको आपकी पार्टी ने भी, जब आप सरकार में आए तो उसको आपने आगे किया। देखिए, एक चीज समझा दे दर्शकों की, कोई भी प्लान जो आता है, सरकार जो लेकर के आती है, पिछली सरकार हो ये सरकार हो, उसी प्लान को लेकर के चलते हैं, बस अपना नाम बदलते रहते हैं। जो राम जी कर दिया मनरेगा को, तो ये सब चलता रहता है, लेकिन बदला क्या? हाउएवर, नंदन नीलेकनी जी को लेकर के आएंगे। अभी तक इन्होंने किसी ऐसे इंसान का नाम नहीं लिया जो ये बोल रहे कि जेल के अंदर है। कौन है जेल के अंदर हमें पता नहीं है, पूरी दुनिया को पता नहीं है कि कौन है जेल के अंदर, लेकिन इनके हिसाब से कोई ना कोई है। रील में अपने ये बता रहे हैं, रील में बताएंगे। और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ सुनिश्चित कर देंगे। अब ये प्रोटेस्ट होने के बाद ये सब सुनिश्चित कर देंगे, और कल देखिए क्या होता है। कल संसद चल भी पाती है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल चलिए, नंदन नीलेकनी, इनके बारे में आपको हमने बता दिया ये कौन है और क्यों इतना हमारे प्रधान सेवक जो है सीना ठोक रहे हैं, अपना रील बनाए जा रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है दर्शकों। जेनजी, ऑल द वर्ल्ड, लुक एट हिम, द रील दैट ही इज मेकिंग। ये जो है ना, इससे और गुस्सा बढ़ेगा। इसको आप भले ही मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हो, लेकिन जो लोग हैं उनका गुस्सा और बढ़ेगा। और मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि लोग कमेंट्स ही यही कर रहे हैं कि नाम तो बताओ आप दोषियों का, कौन है। वाह, मोदी जी ऐसे ही काम करते रहो। उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सोचो, इसमें भी जय श्री राम, इसमें भी आप जय श्री राम से पाला नहीं छूट रहा, लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं। अब नए प्रोटेस्ट चलने लगे हैं। अब उसके पीछे बीजेपी है कि नहीं, ये सरकार है कि नहीं, वो तो थोड़ी दिनों में पता चल ही जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया अब कितना ही छुपा पाएगी, इन चीज़ों को कितना ही छुपा पाएगी। गोदी मीडिया का अंत नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है भारत में, गोदी मीडिया का अंत नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कौन कितना छुपा पाता है। लेकिन अब आपको बता दें कि बहुत कुछ हो रहा है। पार्टियां बन रही है नई नई, जैसे सीजेपी की पार्टी बनी थी, तो अब एक जनरल कैटेगरी वालों की पार्टी बन रही है। अरे मतलब रिजर्वेशन हटाने के लिए पार्टियां बन रही है। ऐसे लोग जिनको कोई सरोकार नहीं, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या होता है, उनके लिए रिजर्वेशन है, उसके बारे में कुछ पता नहीं। कास्ट की हिस्ट्री, कास्ट कैसे रोल प्ले करता है, क्यों एक छोटी जात वाले की शादी बड़ी जात वाला क्यों नहीं करता, केवल रिजर्वेशन में उनको दिक्कत होती है। इतने सारे सवाल हैं जिसका जवाब ये जो नई पार्टी बन रही है, या बन के अब कुकुरमुत्ते की तरह जो पार्टियां बनती जा रही है, उनके पास नहीं होगा। लेकिन मजा आएगा। भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अलग अलग लोगों को अपनी वॉइस की आज़ादी होनी चाहिए। एटलीस्ट इस आंदोलन ने ये तो याद दिला दिया कि भाई तुम्हारा गला अभी घोंटा नहीं गया,
आवाज दोगे तो आपको साथ मिलेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार झुक रही है, लेकिन एक रील बनाने की जो होड़ ये पैदा कर रहे हैं, ये एक अलग खतरा नजर आ रहा है कि ये सारे नेता सब कुछ छोड़ छाड़ के देश को बेच बाच के रील बनाना शुरू कर देंगे। ये एक खतरा नया नजर आ रहा है। मोदी जी के 3 रील देखने के बाद उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाने लगा है, एक ट्रेंड बदलने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इनको कितनी ज्यादा हमदर्दी है स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स जिन्होंने मार खाया है वो ये रील जब देखेंगे तो उनका दिमाग भन्ना जाएगा और इसमें कुछ खास निकल के आपको नजर नहीं आएगा। बस यही है, एंगल चेंज कर रहे हैं जिनमें कि उनके दांतों की क्वालिटी अच्छी दिखे, मुंह अच्छा दिखे, सुंदर दिखे और मशरूम खाने का फायदा दिखे। आप देखते रहिए वन इंडिया, लेकिन इस वीडियो का एनालिसिस बहुत जरूरी था। और ये नंदन निलेकनी कौन है, क्यों इतना हुआ बनाया जा रहा है इसका, ये जानना बहुत जरूरी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.